किसान भाइयों, जिस समय हमारे आलू की फसल लगभग 40 दिन के आसपास की हो जाती है, तो हमें अपने आलू की फसल की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे हमारे आलू के जो पौधे हैं उनमें आलू ज़्यादा बन सके, जो छोटे आलू हैं मोटे हो सकें और आलू का साइज तेजी से बढ़ सके। फसल के अंदर ब्लाइट ना लगे, अर्थात जो झुलसा वगैरह आता है वो बीमारी ना लगे, और हमारी आलू की फसल में कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट नहीं लगना चाहिए, अर्थात जो कीट है वो नहीं लगने चाहिए। यदि हमारी आलू की फसल में कीट वगैरह लग जाते हैं या पेस्ट या इंसेक्ट लग जाते हैं, तो हमारे आलू की जो फसल होती है उसमें पत्तियां जो है बंध जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम वायरस रोग बोलते हैं। ये भी हमारी फसल में नहीं लगना चाहिए। दूसरे किसान में ये जो हमारी आलू की फसल में आलू बने हैं, जो ट्यूमर बने हैं, वो फटने नहीं चाहिए, एकदम साफ सुथ होने चाहिए, सफेद निकलने चाहिए। और किसान भाई, आलू की जो फसल है उसमें आगे के लिए कोई बीमारी ना आए। तो इसी के बारे में किसान भाई मैं आपको एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा, एक ऐसी दवा बताऊंगा, यदि आप अपनी फसल पर इसे लगाते हैं, अच्छे से अप्लाई करते हैं और समय से लगाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ किसान भाइयों, आपकी आलू की फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी और आपके आलू का साइज है वो तेजी से बढ़ेगा, आलू फटेगा नहीं। और जब आप अपने आलू की खुदाई करेंगे किसान भाइयों, तो आपका जो आलू है एकदम साफ सुथरा निकलेगा, जिससे आपको मार्केट में उसके अच्छे रेट मिल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, हमने आज तक जो अपनी फसल पर कार्य किए थे, अर्थात ये फसल हमारी 40 दिन के आसपास की हो चुकी है, हमने जो इस पर आज तक कार्य किए थे, इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कार्य किए थे, इसमें आलू की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बन सके उसके लिए खाद फर्टिलाइजर डाले थे। परंतु किसान भाई, हमने अब जो इस पर कार्य करना है, हमें इनकी जो ग्रोथ है पौधों की वो हल्की करनी है, अर्थात इनकी ग्रोथ ज़्यादा ना बढ़े, परंतु इसकी जड़ में कार्य करना हमें, अर्थात आलू ज़्यादा से ज़्यादा बन सके और आलू का साइज वो तेजी से बढ़ सके, अर्थात आलू जल्दी से मोटा हो सके, जिससे हमें आगे जाकर उसकी पैदावार भी मिल सके। तो इस पर जो किसान भाई आपको स्प्रे करनी है, जो मार्केट से आपको दवाइयाँ लेकर आनी है, एक तो आपको किसान भाई फंगिसाइड लेकर आना है। फंगिसाइड किसान भाई आपको, जो मैंने फंगिसाइड लिया किसान भाई, इसके अंदर जो टेक्निकल की बात करूँ तो इसके अंदर जो टेक्निकल है किसान भाई, सिमोक्सानिल 8% प्लस मैनकोजेब 64%, ये हमने टेक्निकल लिया है। आप इसे ले सकते हैं, या आप ड्यू पॉइंट कंपनी का कर्जेंट के नाम से आता है, आप उसे भी ले सकते हैं, या आप जीवा एग्रो कंपनी का फेंटिगम आप इसे ले सकते हैं। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल होता है किसान भाई, ये होता है बेनाक्सल 4% प्लस मैनकोजेब 65%। इन तीनों में से आपको केवल एक ही फंगिसाइड लेना, कोई सा भी ले सकते हैं, और डोज आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई, इसमें आपको लेना है NPK 05234। ये किसान भाइयों आपकी जो फसल है उसके जो पौधे हैं उसकी ग्रोथ को हल्का स्लो कर देगा, आलू की फसल में जो आलू बने हैं उनके साइज को बढ़ागा, उनकी संख्या को बढ़ागा किसान भाइयों। इसकी डोज की बात करें किसान भाइयों, तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाइयों, इसमें आपको लेना है कीटनाशक। कीटनाशक में आप इमिडाक्लोप्राइड ले सकते हैं 17.8% वाली, या आप थाइमेथोक्सम ले सकते हैं 30% वाला। दोनों में से आपको एक ही कीटनाशक लेना है। यदि हम इनकी डोज की बात करें तो आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपकी फसल कमजोर है, उसके पौधे कमजोर हैं, पतले हैं, और आलू के पौधों में जो उनकी जड़ों में आलू कम है, अर्थात ट्यूमर कम है, तो आपको इसमें टॉनिक लेना है। टॉनिक किसान भाई आप ईसाबोन ले सकते हैं सिजेंटा कंपनी की, मैंने किसान भाई जीवा एग्रो कंपनी की सेप्टान ली है। इनमें से आपको दोनों में से एक ही लेना, दोनों नहीं लेने किसान भाइयों। यदि आपकी फसल ज्यादा हल्की है या ज्यादा कमजोर है तो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। यदि आपकी फसल स्वस्थ है, सही है और पौधे तंदुरुस्त हैं, तो आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी किसान भाइयों। ये सभी दवाइयाँ किसान भाई आपको मार्केट से लानी है, और मार्केट से लाने के बाद में आपको इनका घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपने NPK 05234 लिया, इसका घोल किसान भैया आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है, अर्थात आपको 2 बाल्टियां लेनी है। एक बाल्टी में आपको NPK 05234 घोला किसान भाइयों, और दूसरी बाल्टी में किसान भाइयों आपको जो बाकी दवाइयां हैं, ये बाकी तीनों दवाइयां किसान भाइयों ये आपको घोल लेनी है। मान लीजिए किसान भैया आपको अपनी आलू की फसल में 6 टंकी पानी लगाना है, तो आपको 6 लीटर पानी में तो NPK 05234 घोल लेना है, और 6 लीटर में आपको जो बाकी दवाइयां किसान भाइयों ये अच्छे से घोल लेनी है। और स्प्रे करते समय किसान भाइयों आपको जो अपना पंप आपने लिया है स्प्रे करने वाला, उसे आधा पानी से भर लें, और दोनों दवाइयों में से, दोनों बाल्टियों में से आप 1-1 लीटर उसमें पलट दें और उसे पंप को अच्छे से भर दें और अपनी फसल में स्प्रे कर दें किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे करें तो आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए, और जब भी आप स्प्रे करें किसान भाइयों तो सुबह के समय ना करें, अर्थात लगभग 12 बजे के आसपास करें, क्योंकि ठंड का मौसम होता है तो हमारी फसल में सुबह की ओस नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप स्प्रे करें तो 12-1 बजे के बाद करें किसान भाइयों, इससे पहले ना करें। यदि किसान भाई आप अपने आलू की 40 दिन पर इस प्रकार से देखभाल करते हैं, इस दवाई को लगाते हैं, स्प्रे करते हैं और अच्छे से अप्लाई करते हैं, तो आपके आलू की फसल में कोई बीमारी नहीं आएगी, फसल स्वस्थ रहेगी, आलू जल्दी से मोटा होगा, और आपको आलू की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। यदि सर भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने चैनल पेज पर दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं,
और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।